नमस्कार। जब भी कोई एक्सेल या गूगल शीट्स खोलता है तो अक्सर तीन शब्द सामने आकर खड़े हो जाते हैं। स्प्रेडशीट, वर्कबुक और वर्कशीट। सुनने में तो ये लगभग एक जैसे ही लगते हैं ना। और बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं और इन तीनों के असली मतलब को एकदम शीशे की तरह साफ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ये स्प्रेडशीट है क्या भला? क्या ये वो फाइल है जिसे हम सेव करते हैं, या फिर वो पन्ना है जिस पर हम काम करते हैं, या फिर ये कुछ और ही चीज है? आइए इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से, और वो है स्प्रेडशीट। फाइल और पेज की गहराई में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शब्द असल में है क्या। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, स्प्रेडशीट कोई फाइल नहीं है, कोई पेज नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है। मतलब डेटा को रोज और कॉलम्स में सजाने का जो पूरा डिजिटल तरीका है ना, उसी को स्प्रेडशीट कहते हैं। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई कहता है कि वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, तो वो असल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स जैसे प्रोग्राम की बात कर रहा होता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एक पूरी कैटेगरी का नाम हो गया। चलिए इसे असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। जैसे पहले के जमाने में हिसाब किताब के लिए बही खाते या रजिस्टर होते थे ना, स्प्रेडशीट बस उसी रजिस्टर का एक डिजिटल आइडिया है। ये एक तरीका है, एक सिस्टम है, कोई ऐसी किताब नहीं जिसे आप हाथ में पकड़ सकें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए। अब आते हैं उस चीज पर जिसे हम असल में बनाते हैं, उसे एक नाम देते हैं और अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। और वो है वर्कबुक। बिल्कुल आसान भाषा में, वर्कबुक ही आपकी असली एक्सेल की फाइल है। जब आप अपना काम खत्म करके सेव बटन दबाते हैं और फाइल को कोई नाम देते हैं, जैसे सेल्स रिपोर्ट, तो वो जो .xlsx वाली फाइल बनती है, जी हाँ, वही आपकी वर्कबुक है। अब हमारी नोटबुक वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर स्प्रेडशीट एक रजिस्टर का आइडिया था, तो वर्कबुक वो असली नोटबुक है जिसे आप बाजार से खरीदते हैं। ये वो कंटेनर है जिसके अंदर सारे पन्ने होते हैं। तो अब हम आते हैं उस जगह पर जहां असल में सारा एक्शन होता है, जहां हम अपना डेटा डालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और सारा हिसाब किताब करते हैं। ये है हमारा कैनवास और इसे कहते हैं वर्कशीट। वर्कशीट, जिसे हम बोलचाल में शीट भी कह देते हैं, वो आपकी वर्कबुक फाइल के अंदर का एक अकेला पन्ना है। आप जब एक्सेल खोलते हैं तो नीचे शीट 1, शीट 2 लिखा हुआ दिखता है ना, वो सब अलग अलग वर्कशीट ही तो है। और हाँ, इसी एक पेज, इसी वर्कशीट पर आपको मिलते हैं ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। पंक्तियां मतलब रोज, जो 1 2 3 करके होती हैं। स्तंभ मतलब कॉलम्स, जो ABC से जाने जाते हैं। और जहां ये दोनों मिलते हैं वो बन जाता है एक सेल, जैसे A1, जिसमें हम अपना डेटा लिखते हैं। और बस यहीं पर हमारी एनालॉजी का सर्कल पूरा होता है। अगर वर्कबुक आपकी पूरी नोटबुक है, तो वर्कशीट उस नोटबुक का एक अकेला पन्ना है। सिंपल। जैसे एक नोटबुक में कई पन्ने हो सकते हैं, ठीक वैसे ही एक वर्कबुक में आप जितनी चाहें उतनी वर्कशीट रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब तक हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया है। तो अब देर किस बात की, चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने एक वर्कशीट खोली और सेल A1 में लिखा आइटम, और उसके बगल में सेल B1 में लिख दिया कीमत। अब एक बात पर गौर कीजिए, ये सारा काम हम एक वर्कशीट पर कर रहे हैं, यानी एक अकेले पन्ने पर। अब मजे की बात देखिए, जब हम इस काम को सेव करने जाते हैं, तो हम उस एक पन्ने को सेव नहीं करते। हम असल में फाइल मेन्यू में जाकर पूरी की पूरी वर्कबुक को sales.xlsx जैसा एक नाम देकर सेव करते हैं। वो जो वर्कशीट है, वो तो बस उस वर्कबुक का एक हिस्सा है। और ये स्लाइड तो समझिए सब कुछ एक बार में साफ कर देगी। देखिए कितना सिंपल है। वर्कबुक मतलब आपकी पूरी फाइल, जैसे एक नोटबुक। वर्कशीट मतलब उस फाइल के अंदर का एक पेज। और स्प्रेडशीट, वो तो बस एक आइडिया है, एक सिस्टम, जैसे कोई अकाउंटिंग रजिस्टर। अगर आपको इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, तो वो ये है। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। वर्कबुक ही आपकी फाइल है, वर्कशीट उसका पेज है, और स्प्रेडशीट वो पूरा सिस्टम है। बस इतनी सी बात है। तो पूरी कहानी को अगर हम एक साथ जोड़ें तो वो कुछ ऐसी बनती है। हम एक्सेल जैसे एक स्प्रेडशीट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं,
एक वर्कबुक फाइल बनाने के लिए, जिसके अंदर हम एक या ज़्यादा वर्कशीट पेजों पर अपना काम करते हैं। तो अब जब सिस्टम, फाइल और पेज का ये पूरा चक्कर समझ आ गया है, तो असली सवाल ये है कि इस नई और साफ समझ के साथ अपनी पहली वर्कशीट पर क्या बनाने का इरादा है? घर का बजट, अपनी टू डू लिस्ट या फिर कुछ इससे भी बड़ा? अब शुरुआत आपके हाथ में है।